बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स आइलैंड आजकल सुर्खियों में है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड तब सुर्खियों में आया जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने अघोषित भाषण में उल्लेख किया कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन्स आइलैंड को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था। दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव जीतने में मदद के बदले मिलिट्री बेस बनाने के लिए इसे अमेरिका को बेचने की योजना बनाई थी। केवल 3 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला सेंट मार्टिन आइलैंड स्थानीय रूप से नारिकेल जजीरा या नारियल द्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ नारियल के पेड़ बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ की आबादी लगभग 8000 है, जो मुख्य रूप से चावल और नारियल की खेती करते हैं और मछली पकड़ते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है और मछली पकड़ने का एक प्रमुख केंद्र है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के कारण यह एक इकोलॉजिकली क्रिटिकल एरिया भी है। इस आइलैंड का इतिहास 18वीं शताब्दी का है, जब इसे पहली बार अरब व्यापारियों ने बसाया था, जिन्होंने इसे जजीरा नाम दिया था। बाद में इस द्वीप को 1900 में ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया गया और इसका नाम एक ईसाई पादरी सेंट मार्टिन के नाम पर रख दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर मार्टिन के नाम पर रखा गया है। 1960 के दशक में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तब बंगाल की खाड़ी में इंडियन कंट्रोल को काउंटर करने के उद्देश्य से तत्कालीन सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने इस आइलैंड को एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए यूएसए को लीज पर दे दिया था। हालांकि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद इस योजना को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, म्यांमार के साथ इसकी समुद्री सीमा और लोकेशन सेंट मार्टिन आइलैंड को बंगाल की खाड़ी में हो रहे गतिविधियों की निगरानी और समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा ये कई इम्पोर्टेंट सी रूट्स के पास स्थित है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, और यह इंडियन ओशियन में एंट्री के लिए एक गेटवे का काम करती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर किसी भी देश का कंट्रोल बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन रीजन पर निगरानी बनाए रखने में फायदेमंद होगा। दोस्तों, शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के साथ सेंट मार्टिन आइलैंड एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यूएसए इस रीजन में एक मिलिट्री बेस जरूर बनाना चाहेगा, जिससे अमेरिका चाइनीज नेवल एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रख सके और दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन में से एक पर कंट्रोल कर सके।